नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आगे सफलता, तरक्की व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ कब से होगा उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और हथेली पर क्या इंपॉर्टेंट चिन्ह है इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानना है, और आगे का जीवन कैसा बीतेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर एक शानदार भाग्य रेखा है। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धनवान तो बनाती ही है, साथ ही साथ जीवन में ग्रोथ व सफलता को भी देती है। तो ये देखिए, भाग्य रेखा एकदम सुई की तरफ पतली, एकदम लाजवाब भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। तो भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है। भाग्य रेखा अद्वितीय आला दर्जे की एकदम शानदार है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रही होगी एक बुद्ध रेखा जो कि उससे भी शानदार है। तो बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा में तो कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक धन त्रिभुज, ये परफेक्ट आकृति, ये परफेक्ट धन त्रिभुज डेफिनेटली आपको धनवान बनाता है, डेफिनेटली आपको धन लाभ कराता है, प्रगति व ग्रोथ देता है। तो यहाँ पर आप व्यापार करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हाथ पर है तो 1000% आप व्यापार करने के लिए एलिजिबल हैं और आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पर दिख रही होगी एक भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बढ़िया है। मतलब दो सूर्य रेखा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कैपेबल और एलिजिबल हैं जीवन पर आगे बढ़ने के लिए, सफलता व तरक्की को प्राप्त करने के लिए। तो सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, बुद्ध रेखा, ये तीनों ही चीज़ आपके हाथ पर मौजूद है। तो ये 1000% भाग्योदय को इंडिकेट करता है। इस केस में जातक के जीवन में भाग्योदय, सफलता व तरक्की होता है, धन आता है। तो धन को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है ये। धन को लेके एक बहुत शानदार जानदार चिन्ह है ये। धनवान बनने वाली स्थिति को लेके एक बहुत ज़बरदस्त चिन्ह है ये। इस केस में आपके जीवन पर धन आएगा, इस केस में आपके जीवन पर अत्यधिक धन आएगा, मान सम्मान भी होगा। तो अब इनके हाथ पर क्या है ना कि चिन्ह तो बड़े अच्छे बने हुए हैं लेकिन विजिबिलिटी कम है। तो जब रेखाओं में विजिबिलिटी कम हो तो ये इंडिकेट करती है कि जितना फल इसके द्वारा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना फल, जिस टाइप का फल इसके लिए मिल जाना चाहिए, ये नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ सर्टेन उपाय हैं, वो करने के बाद आप ज़्यादा बेहतर रिलैक्स्ड महसूस करेंगे और आपको धन आएगा। अब थोड़ा नेगेटिव वे पे हम देख लें तो बृहस्पति है घर पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा ना, जितना आप मेहनत कर रहे होंगे उस प्रकार से आपको थोड़ी कामयाबी में दिक्कतें आ रही होंगी, उस प्रकार से थोड़ी कामयाबी में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। क्योंकि बृहस्पति जब मध्यम स्तरीय हो, थोड़ा दबाव में हो, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करता है। लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एक प्रमाण के लिए वीडियो है। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा ना एकदम मिटी हुई है। ये लगभग 27 वर्ष से लेके ये लगभग 45 वर्ष की आयु तक ये दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से देखने का प्रयास करेंगे तो एक मंगल रेखा है। मैं प्रायः अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपके भाग्य रेखा, जीवन रेखा के समतुल्य कोई रेखा खड़ी हो, जिसको मंगल रेखा के रूप में संबोधित करते हैं, जानते और समझते हैं, तो ये आपके जीवन रेखा को बचाव करने वाली रेखा होती है। ये आपके जीवन रेखा को बल देने वाली रेखा होती है। ये आपके जीवन रेखा में बल प्रदान करने वाली रेखा होती है। तो ये रेखा है तो आपके जीवन रेखा पर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, उसको खत्म करने का ये पूरा का पूरा दारोमदार अपने ऊपर लेती है और मदद करती है। लेकिन फिर भी अगर जीवन रेखा थोड़ी धूमिल हो ना तो एक बार कुंडली वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। हालांकि मंगल रेखा के परिणाम को लेके मन में कोई संदेह नहीं रखिएगा और ना ही कोई संदेह वाली बात होती है, क्योंकि मंगल रेखा आपके जीवन को या जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करता है, जीवन में भाग्योदय कराता है, तरक्की व प्रगति कराता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी बहुत बाउंस बैक होकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार कुंडली वेरीफाई इस केस में होना चाहिए, क्योंकि 45 वर्ष तक जीवन रेखा में थोड़ी टूटियां हैं।
45 वर्ष तक जीवन रेखा में त्रुटियां हैं, तो एक प्राइमरी रेखा अगर गड़बड़ हो तो जीवन में थोड़े ग्रोथ में कमी कराता है। पैसे आ रहे होते हैं, चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, धन आगमन को लेके, धन संचय को लेके, धन कमाई को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है। चूंकि बुध रेखा भी है तो आप व्यापार करने के एलिजिबल हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता के पूर्णता योग है। लेकिन 45 वर्ष की आयु के बाद विशेषतम भाग्योदय जीवन पर देखने को मिलेगा, विशेषतम ग्रोथ जीवन पर देखने को मिलेगा, प्रगति व तरक्की देखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, उस समय तक थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे अपन, ठीक रहेगा। तो अब जीवन रेखा के विश्लेषण से यही पता चल रहा है, यही समझ में आ रहा है, यही दिख रहा है मुझे कि 45 वर्ष की आयु के बाद 101% ज़्यादा ग्रोथ है। 45 वर्ष की आयु के बाद 100% ज़्यादा तरक्की है, ज़्यादा प्रगति है, ज़्यादा सफलता है। आगे अगर आप देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, तो इस केस में लग्जूरियस लाइफ रहती ही रहती है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, शुक्र साफ सुथरा है तो जीवन पर विशेषतम दिक्कत नहीं होता। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो फिर कहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ पर डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महात्माकांक्षी और बेहतरीन थंब तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट 1 इंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं तो थोड़ा सा जुपिटर मुझे प्रभावित दिखा है। हालांकि कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना ही चाहते हैं। माइंड रेखा और जीवन रेखा में डिस्टेंस ज़्यादा है। हाईली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं, सुनना पसंद नहीं है, सुनना इनका डिक्शनरी में नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, जबरदस्त आपकी ये भाग्य रेखा तो भाग्यशाली है। अगर मणिबंध से कोई रेखा निकल के शनि पर्वत पर जाए तो ये उच्चतम भाग्य का परिचय कराती है। इस केस में जातक भाग्यशाली होते हैं, भाग्योदय जीवन पर जल्दी देखने को मिलता है, प्रगति व ग्रोथ जीवन पर देखने को मिलता है अगर इसके सपोर्टिव में और रेखा हाथ पर मौजूद हो तो। चूंकि भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, भाग्य रेखा में कोई तनाव नहीं है, भाग्य रेखा में कोई परेशानी नहीं है तो जीवन पर 1000% ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध रेखा बहुत शानदार है, बहुत गजब है। एक सूर्य रेखा बेहतरीन ये दिख रही है मुझे, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये भी एकदम कमाल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से भी एक ट्राइंगल से मज़ेदार, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना करते हैं। मंगल दोनों बढ़िया है तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं, एनर्जेटिक भी हैं। मंगल अगर आपका बढ़िया है तो आप जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर आप प्लॉट से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो आपके जीवन में विशेषतम भाग्योदय को ये बताएगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग थे, इस केस में जीवन में यात्राएं रहती हैं, सफल यात्राएं, सुखद यात्राएं रहती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।